जमानत 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 1 जून को आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। आखिरी चरण चुनाव तक जमानत मिली है। 2 जून को केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना होगा। दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को। 1 जून को आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव है और उसके बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना होगा। will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. झूठा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरीके का केस खड़ा करके, जिस केस का कोई आधार नहीं है, अब तक कोई सबूत नहीं है, कोई कड़ी नहीं जोड़ पाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 2 हियरिंग से पहले 5 सवाल पूछे थे इंटरिम बेल को लेकर, उस पे एक पर भी सर्टिफिकेटरी रिप्लाई नहीं दे पाई। इसी वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल देते हुए 1 जून तक वो प्रचार में रहेंगे और 2 जून को उनको दोबारा सरेंडर करना है। सर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? अब इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी देश के बहुत पॉपुलर नेता हैं। उनका चुनाव प्रचार में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का जब प्रचार में वो शरीक होंगे तो जो नरेंद्र मोदी जी की बची खुची साख थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया है, तो अब ये मान के चलें ये प्रचार आंधी में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिया अलायंस की बहुत बम्पर जीत होने जा रही है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या कि कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस, अभी रिटर्न में जब ऑर्डर आएगा उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए पूरे देश में जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अपनी पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी भी हिस्से में जाकर प्रचार करने की उनको छूट दे दी गई है। थैंक यू। तो बड़ी राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली है। 1 जून तक अंतरिम जमानत उन्हें मिली है। 2 जून को फिर से उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम जद्दोजहद के बाद अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत आखिरकार मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर में ये बताने के लिए हमारे साथ संजीव नसियार हैं, इस वक्त लीगल टीम के हेड हैं। सर, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए? किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन होंगी? अंतरिम राहत है, लेकिन किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन और किस तरीके की छूट होगी? देखिए, इस केस को जब हम लोगों ने हाई कोर्ट के केस को चैलेंज किया था, ऑर्डर को चैलेंज किया था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जब आभास हुआ 2-3 डेट में कि ये लंबा चल सकता है, ईडी बार बार इस आर्ग्यूमेंट को लिंगर ऑन कर रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सवाल ईडी के सामने रखते हुए ये कहा था कि हम इंटरिम बेल पे सुनेंगे। तो इंटरिम बेल पे जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई तो 5 जो सवाल थे सर्वोच्च न्यायालय के, उस पे वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे पाए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंट दे दिया था कि क्योंकि देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको चुनाव से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। और अभी 2 साल की इंक्वायरी के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी तरीके का एक भी सबूत ईडी ना सर्वोच्च न्यायालय को बता पाई है, ना देश को बता पाई है, ना और आप और हमको पता है। सर, पब्लिक ये समझना चाहती है कि जब जमानत दी है कोर्ट ने, तो फिर कब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होंगे? क्या वो प्रचार कर पाएंगे? क्या वो पंजाब जा पाएंगे या दूसरे राज्यों में जा पाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी आज